बच्चों, आज मैं आपको फैक्टराइजेशन का एक और टिप समझाऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने आपको समझाया था कि फैक्टराइजेशन ऑफ ए पॉलिनोमियल, इसका अर्थ क्या होता है, फैक्टर्स क्या होते हैं, ये भी आपको बताया था। और एक पॉलिनोमियल जो फर्स्ट डिग्री की हो, उसे फैक्टराइज करने का हम क्या मेथड अडॉप्ट करते हैं, कैसे हम समझते हैं कि उसको हम फैक्टराइज करेंगे, वो मैंने आपको पिछले वीडियो में समझा दिया था। तो आज हम ऐसा करते हैं कि एक और टिप सीखते हैं, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये सेकंड टिप है। तो इस सेकंड टिप में हम बेसिकली एक आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। कई बार आपको क्वेश्चन दिया गया होगा जिसमें दो टर्म्स होंगी और दोनों में एक टर्म तो स्क्वायर होगी, स्ट्रेट वे आपको पता लग जाएगा। दूसरी स्क्वायर नहीं भी होगी, लेकिन आप जो है उसको अगर थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि उसको भी हम एक स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो अगर डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, इसको ये कहते हैं डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, ए स्क्वायर एक टर्म है, बी स्क्वायर दूसरी टर्म है, और दोनों में डिफरेंस है, मतलब बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से घटाया गया है। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसे होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन होती है कम्यूटेटिव, तो उसमें कोई टर्म पहले आए या बाद में आए कोई अंतर नहीं आता। तो अभी हम लेते हैं एक सिंपल क्वेश्चन, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 9। अगर आपको याद है कि 3 स्क्वायर होता है 9, तो आप एकदम समझ जाएंगे कि इसको हम इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 9 को हमने कर दिया 3 स्क्वायर, तो अभी ये हमारी वही फॉर्म हो गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लें तो ए जो है वो है एक्स, ये क्वेश्चन को मैंने यहाँ सॉल्व किया, और जो बी है वो है 3। तो इसका आंसर क्या होगा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3। अब अगर आपको मान लीजिए इस शेप में क्वेश्चन आता है 4x स्क्वायर माइनस 121। अब ये थोड़ा आपको ना याद रखने पड़ेंगे, जो शुरू के कुछ हमारे जो नंबर्स हैं। 11 स्क्वायर क्या होता है, 121। अगर ये आपको याद होगा तो आप इमीडिएटली समझ जाओगे कि इस क्वेश्चन को हम इस शेप में चेंज कर सकते हैं। 4 जो होता है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 4x स्क्वायर को हमने क्या कर दिया, 2x होल स्क्वायर, और 121 को कर दिया 11 स्क्वायर। तो ये भी हो गया इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसमें a है 2x और b है 11। तो इसका क्या आंसर बनेगा, इसका आंसर बनेगा 2x माइनस 11, 2x माइनस 11 इंटू 2x प्लस 11। ये इसके फैक्टर्स होंगे इस पॉलिनोमियल के। अगर आपको इस शेप में पॉलिनोमियल दी गई हो 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसमें तो बिल्कुल इजीली आपको एक पता लग जाएगा कि 4 जो 2 का स्क्वायर होता है, इस टर्म को हम चेंज कर देंगे 2x स्क्वायर एंड माइनस वाई स्क्वायर। तो यहाँ पर a है 2x एंड b है y। अगर मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन हो 64 माइनस 1 अपन एक्स स्क्वायर, तो अगेन टेबल आपको याद होना चाहिए, 8 8 64, तो 64 को हमने कर दिया 8 स्क्वायर, और 1 अपन एक्स स्क्वायर को कर दिया 1 अपन एक्स होल स्क्वायर। तो यहाँ पर a जो है 8 है और b है 1 अपन एक्स। ठीक है, तो ऐसे जो है आप एक क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, एग्जामिन करेंगे, तो अगर आपको ये याद है, जैसे 2 स्क्वायर 4 होता है, 3 स्क्वायर 9 होता है, 11 स्क्वायर 121 होता है, 15 स्क्वायर 25 होता है, 9 स्क्वायर 81 होता है, 7 स्क्वायर 49 होता है।
तो ये टर्म्स देखते ही आपको हिंट लगना चाहिए कि हम इस टर्म को एक स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। इवन अगर 1/2 हो स्क्वायर तो 1/4 हो जाएगा। तो 1/4 को 1/2 स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, 1/25 को 1/5 स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं, 1/9 को 1/3 स्क्वायर में चेंज कर सकते हैं। तो आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम इस क्वेश्चन को इस शेप में ले आए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उसका आंसर क्या होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी या a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। कैसे भी आप लिखेंगे आपका आंसर सही होगा। एक इन क्वेश्चंस में जहां पे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स हो, आप इस आइडेंटिटी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सिर्फ आपने ये देखना है कि किसी क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत एक टर्म को चेंज करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ पे 9 को हमने 3 स्क्वायर किया, 121 को 11 स्क्वायर किया, यहाँ पे 64 को 8 स्क्वायर किया। तो ऐसे आप क्वेश्चन को थोड़ा सा टर्म्स को चेंज करके इस शेप में ला के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो को हम यही विश्राम देते हैं। जो अगला टिप है वो हम अगले वीडियो में समझेंगे। ओके, थैंक यू।